एवरीवन, आई एम प्रियंका शर्मा। आज हम कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी पाठ 1 विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए किताब, पेन, तारे, हवा, पानी। हमारे आसपास हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वह सभी स्थान भी घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान होता है। ऐसी सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ की विशेषताएं हैं, पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन सभी विशेषताओं को हम प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रयोग क्रमांक 1। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसे हम प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। हम एक बीकर में पानी लेंगे। इस पानी में हम नमक को डालेंगे। नमक को पानी में मिलाएंगे। उसके बाद जल के स्तर को नोट करेंगे। जल के स्तर में हमें कोई भी वृद्धि नमक के मिलने के बाद भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पानी के कणों के बीच की जगह में नमक के कण समा गए हैं, जिसके कारण जल के स्तर में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी विशेषता थी पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। इसे हम प्रयोग क्रमांक 2 अगरबत्ती के धुएं से समझ सकते हैं। जब अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो दूर बैठे व्यक्ति को भी उसकी गंध आती है। उसका कारण यह है कि अगरबत्ती के धुएं के जो कण हैं वह हमारे आसपास उपस्थित हवा के कणों के साथ मिलकर गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, जिससे दूर बैठे व्यक्ति को भी अगरबत्ती के धुएं की गंध आती है। तीसरा है जल की धार। पदार्थ के कण हम निरंतर एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब हम नल से जल की धार को उंगली द्वारा काटने का प्रयत्न करते हैं तो वहाँ हम नहीं काट सकते, क्योंकि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे वह कणों को एक दूसरे से बांधे रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल के कण या पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसे हम पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम एक बीकर पानी में पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें डालें तो वह पूरे पानी को गुलाबी रंग का बना देता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कई कणों से मिलकर बना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें हमें 9th में सिर्फ 3 अवस्थाएं पढ़नी हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखेंगे। ठोस और गैस में क्या अंतर है? जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ठोस के जो कण हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। द्रव के कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं और गैस के कणों के बीच अत्यधिक दूरी होती है। पहला अंतर है निश्चित आकार। ठोस के कणों का आकार निश्चित होता है, द्रव के कणों का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अगर कोई भी ठोस वस्तु है, हम किसी भी स्थान पर उसे रख देंगे तो उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परंतु द्रव के आकार अनिश्चित होता है। यदि पानी को हम एक ग्लास में लेंगे तो वह ग्लास के आकार को ग्रहण कर लेगी। यदि किसी और आकार के पात्र में लेते हैं तो द्रव उसी पात्र के आकार को ग्रहण करता है। इसी प्रकार गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। जब हम गोल गुब्बारे में गैस को भरते हैं तो वह गोल आकार को ग्रहण कर लेता है। यदि किसी अन्य आकार के गुब्बारे में गैस को हम भरते हैं तो वह उस गुब्बारे का आकार ग्रहण कर लेता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन अनिश्चित
होता है। ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान नहीं होता। ठोस के कणों के बीच के अणुओं में स्थान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, परंतु द्रव के अंतर आणविक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। गैस में भी अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। ठोस के अणुओं के बीच स्थान नहीं होता, द्रव के अणुओं के बीच स्थान होता है, ठोस के कंपैरिजन में अधिक होता है, और गैस में भी के अणुओं में भी स्थान सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है अंतर आणविक बल। ठोस के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल अधिक होता है, जिससे कि ठोस के कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, पास पास होते हैं। द्रव में अंतर आणविक बल ठोस से कम होता है, जिसके कारण इनके अणु दूर दूर होते हैं। अंतर आणविक बल सबसे कम या गैस में नहीं होता, जिससे कि गैस के जो कण हैं वो अत्यधिक दूरी पर होते हैं। उदाहरण के लिए ईंट या बर्फ। द्रव का उदाहरण है पानी या जल, और गैस का उदाहरण है ऑक्सीजन या फिर जल वाष्प। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? दो तरह से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला तापमान में बदलाव करके, दूसरा दाब में बदलाव करके। जब तापमान बढ़ाया जाता है तो ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव का तापमान जब बढ़ाते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से दाब में परिवर्तित करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यह तापमान का बिल्कुल विपरीत है। जब गैस पर दाब बढ़ाते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है, द्रव पर दाब बढ़ाने पर वह ठोस में परिवर्तित हो जाती है। अब हम देखेंगे तापमान परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं। तापमान परिवर्तन में पहला है गलनांक बिंदु। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, गलनांक बिंदु कहलाता है। उदाहरण के लिए बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन हो सकता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई ठोस है, जब उस पर तापमान बढ़ाया जाता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, हम उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। क्वथनांक बिंदु। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, यह उसका गैसीय अवस्था में परिवर्तन का बिंदु है। अतः हम कह सकते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। यदि कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदलता है तो हम उसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, जो कि पूजा में यूज़ किया जाता है। जब हम कपूर को जलाते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, वह द्रव अवस्था को ग्रहण नहीं करता। इसी तरह से नैप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, ये भी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह निक्षेपण ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल विपरीत है। ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है, निक्षेपण में गैस सीधे ठोस में बदलती है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। एक प्रयोग द्वारा इसे समझ सकते हैं। एक बैटरी प्लेट में हमने अमोनियम क्लोराइड लिया जो कि ठोस अवस्था में था। इसके ऊपर हमने विपरीत अवस्था में कीप को रखकर उस पर कॉटन प्लग लगाया और इसे हीट दिया। जब इसे गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो कि ठोस अवस्था में है वह सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और जब इस गैसीय अवस्था जलवाष्प में बदलता है तो जब जलवाष्प ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ये फिर से ठोस अवस्था में मिलता है। तो यह निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। थैंक यू।